एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। गाई गाई अब का कहे गाऊं, गावनहार को निकट बताऊं। जब लग है या तन की आशा, तब लग करे पुकारा। जब मन मिलियो आस नहीं तन की, तब को गावनहारा। जब लग नदी न समुद्र समावे, तब लग बड़े हंकारा। जब मन मिलियो राम सागर सू, तब यो मिट्टी पुकारा। जब लग भक्त मुक्ति की आशा, परम तत्व सुन गावे। जह जह आस धरत यह मन, तह तह कछु न पावे। छाड़े आस निराश परम पद, तब सुख सत कर होई। कह रविदास जांस अवर कहत हैं, परम तत्व है सोई। टीका। रविदास जी महाराज कहते हैं, मैंने नाम का बहुत गुणगान किया है, अब क्या कहकर गाऊं। जिसको मैं गाता हूं वह तो मेरे अति निकट है। जब तक शरीर को पिया मिलन की आस है, तब तक यह पिया को पुकारता है। जब मन परमात्मा में लीन हो जाता है और शरीर की सुध नहीं रहती, तब कोई गायक नहीं रहता। अब यह दृष्टांत देखो, नदी समुद्र का ही शुद्र अंश है। जब तक उसमें हंकार है, वह नदी समुद्र में नहीं मिल जाती, तब तक वेग से चलती है, बड़ी बाड़ें लाती है। परंतु जब यह सागर में मिल जाती है, तब उसका अहंकार रूपी हुंकार मिट जाती है, वह शांत हो जाती है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का अंश है। जब इस आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाता है, इसमें अहंकार बिल्कुल नहीं रहता। आत्मा परमात्मा में एकाकार हो जाती है, उसका नाम मिट जाता है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। जो मुहे वेदन का सन आखूं, हर बिन जीवन कैसे राखूं। जीव तरसे एक दंग बसेरा, करो संभाल तुम सृजन मेरा। बिरह तपे तन अधिक जरावे, नींद न आवे भोजन नहीं भावे। सखी सहेली गर्भ गहेली, पिया की बात न सुने सहेली। मेरे दुहागन अग कर जानी, गयो सो जोबन साधना मानी। तू दाना साईं गुरु साहिब मेरा, खिदमतकार बंदा मैं तेरा। कह रहे दास अंदेशा ये ही, बिन दर्शन क्यों जीवे हो स्नेही। टीका। गुरु रविदास जी कहते हैं, हे हरि, मैं विरह की पीड़ा रूपी वेदना को कैसे कहूं और आपके बिना कैसे जीवित रहूं। यह जीवात्मा तड़प रही है। किस लिए तड़प रही है? आपके साथ रहने के लिए। हे सृजनहार, आप इसको संभालो। विरह और वियोग से तपा हुआ तन अधिक जलता है, यानी तड़पता है। आपके दर्शन बिना नींद नहीं आती, भोजन भी अच्छा नहीं लगता। विरह के कारण भोजन की शुद्ध ही नहीं रहती। मेरी सखी सहेलियां गर्व करके मेरे द्वारा की गई प्रीतम की बात आसानी से नहीं सुनती। मुझ अभागन ने अच्छी प्रकार से जान लिया है कि मैंने अपना यौवन व्यर्थ गवा दिया है और मेरी यह देह पाप करने वाली है। मैंने सारी जवानी कोई साधना नहीं की। हे प्रभु, तुम बुद्धिमान हो, मेरे मालिक और मेरे साहिब हो, मैं आपका सेवक हूँ। अब रविदास जी फरमाते हैं, मुझको यही अंदेशा है कि हे भगवान, आपसे मेरे प्रेम करने वाले साधक को आपके दर्शनों के बिना कैसे मैं जी सकता हूँ। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। ऐसो कछु अनुभव कहत न आवे, साहिब मेरो मिले तो को बिल गावे। सब में हरि है, हरि में सब है, हर अपनो जान जाना।
आपन आप शासी नहीं दूसर, जानन हार से आना। मन थिर होई तो कोई न सूझे, जाने जानन हारा। कहे रविदास विमल, बमेक सुख सहज रूप संभारा। टीका। रविदास जी फरमाते हैं कि परम तत्व की अनुभूति कुछ ऐसी है जो कहने में नहीं आती। जब ही मेरे मालिक मुझे मिलते हैं तो उसकी अनुभूति अलग हो जाती है। वह परमात्मा सब में है और उस परमात्मा में सब है। इस बात को वही जानता है जिसने परमात्मा को जान लिया है। इसका कोई दूसरा साक्षी नहीं। इस बात को जिज्ञासु जन ही जानते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य बाजीगर की लीला को देखकर उसमें मगन हो जाता है परंतु उसके खेल के मर्म को नहीं समझता, इसी प्रकार यह संसार रूपी बाजी झूठी है, परंतु इस बाजी को चलाने वाला बाजीगर वह परमात्मा सच्चा है जिसने इस प्रसाद को परख लिया है। उसका मन स्थिर हो गया है। जब मन स्थिर हो जाता है तो उसको परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। रविदास जी कहते हैं जिसने यह सहज स्वरूप को पा लिया है उसको मल रहित विवेक व सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक। भाई रे राम कहाँ है मुझे बताओ, सत राम ताके निकट न आवो। राम कहत सब जगत भुलाना, सो यह राम न होई। कर्म अकर्म करुणा में, कैसो करत नाम सु कोई। जा राम ही सब जग जाने, भरम भूल रे भाई। आप थे कोई न जाने, कहे कौन सो जाई। तम रज लोभ परस जीवे मन, गुण पर सत नहीं जाई। अलख नाम जाको ठोर ना, कतहूँ क्यों ना कहो समझाई। पढ़े रविदास उदासी ताही थे, करता को है भाई। केवल करता एक सही कर, सत राम तिहि ठाई। टीका। बाबा रविदास जी फरमाते हैं, हे भाई मुझको बताओ कि राम कहाँ है। क्या कारण है कि हम सारे संसार के स्वामी सच्चे राम के निकट नहीं आ सकते। राम राम कहता हुआ सारा संसार भूला फिरता है, इस प्रकार वह राम नहीं हो सकता। वह करुणामय केशव कर्म करने वाला है या कर्म करने वाला नहीं, या उसका क्या नाम है यह कोई नहीं जानता। जिस राम को सारा संसार जानता है, हे भाई वे सब भ्रम में भूले हुए हैं। जो अपने आप नहीं समझ सकते उनको जाकर कौन समझाए। मनुष्य के मन में तमोगुण रजोगुण और लोभ भरे पड़े हैं। सतोगुण को ग्रहण किए बिना यह दूर नहीं हो सकते। उस परमात्मा का अलख नाम है और उसके रहने का कोई विशेष स्थान नहीं। वह व्यापक है, हर जगह है। इस बात को कोई समझकर क्यों नहीं कहता। रविदास जी फरमाते हैं, मैं इसी कारण से उदास था कि सबका कर्ता कौन है और कहाँ रहता है। अब ज्ञान हुआ है कि सबका कर्ता केवल एक परमात्मा है। वह सच्चा राम सभी स्थानों पर विद्यमान है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक। अखिल खिले नहीं, का कह पंडित, कोई न कहे समझाई। अवर्ण वर्ण रूप नहीं जाके, कहाँ लो जाए समाई। चंद सूर नहीं, रात दिवस नहीं, धर्ण आकाश न भाई। कर्म अकर्म नहीं, शुभ अशुभ नहीं, का कहो देव बड़ाई। शीत वायु उष्ण नहीं सर्वत, काम कुटिल नहीं होई। जोग न भोग रोग नहीं जाके, कहो नाम सत सोई। निरंजन निराकार निर्लेपी, निर्विकार अविनाशी। काम कुटिलता ही कही गावे, हर हर आवे हांसी। गगन धूर धूप नहीं जाके, पवन पूर नहीं पानी।
गुण बिगुण कहियत नहीं जाके, कहो तो बात सयानी। याही सो तुम जोग कहत हो, जब लग आस की फांसी। छूटे तब ही जब मिले एक ही, पढ़े रविदास उदासी। टीका। हे भाई, कोई भी पंडित यह बात समझाकर नहीं कहता कि संपूर्ण परमात्मा खंड खंड नहीं होता। उस परमात्मा का स्वरूप व रंग वर्ण नहीं किया जा सकता और वह कहाँ जाकर समाता है। वह परमात्मा ना तो चंद्रमा है, ना सूर्य, ना ही रात, ना दिन। हे भाई, ना वह धरती व आकाश है। वह कर्म नहीं, अकर्म नहीं, शुभ नहीं, अशुभ नहीं। क्या वचन कहकर उनकी प्रशंसा करूं। वह परमात्मा ठंडी व गर्मी वायु नहीं और वह कुटिल कर्म भी नहीं। योग भोग रोग से रहित है, उसी को सच्चा नाम कहते हैं। वह परमात्मा जन्म से रहित है, उसका कोई आकार नहीं। वह निर्लेप है, विकार रहित है और नाश होने वाला नहीं है। कामी और कुटिल व्यक्ति उनका नाम लेकर गाते फिरते हैं, जिससे हमें बार बार हंसी आती है। हम उस परमात्मा को आकाश, धूली और धूप नहीं कह सकते और न उसको पानी व हवा कह सकते हैं। उस प्रभु के गुण व अवगुण नहीं कहे जा सकते। यही बुद्धिमता की बात है। जब तक तुम्हें आशा रूपी फांसी लगी हुई है, क्या तुम इसी को योग कहते हो। रविदास जी कहते हैं, इस फांसी से तभी छुटकारा मिल सकता है जब परमात्मा के दर्शन हो जाएं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सोहंग। आज दिवस लेऊं बलिहारा, मेरे गृह आया राजा राम जी का प्यारा। आंगन बगड़ भवन भयो पावन, हर जन बैठे हरि जस गावन। करूं डंडोत और चरण पसारों, तन मन धन संतन परवारों। कथा करें और अर्थ विचारें, आप तरें औरन को तारें। कह रविदास मिले निज दास, जन्म जन्म के काटें पास। टीका। आज के दिन मैं बलिहारी जाता हूँ कि मेरे घर पर भगवान का प्रेमी भक्त आया है। इस कारण से मेरा आंगन, बंगला, मकान और इसके आसपास की सब जगह पवित्र हो गई, क्योंकि यहाँ हरि के भक्त बैठे हुए भगवान का यश गा रहे हैं। मैं उस भगवान के भक्त की दंडवत वंदना करके उसके चरणों की धूली अपने मस्तक पर लगाता हूँ और अपना तन मन धन संतों पर वार देता हूँ। परमात्मा के भक्त कथा कहकर फिर अर्थ का विचार करते हैं। वे भाग्यशाली भक्त आप भी तर गए और औरों को भी तार दिया। गुरु रविदास जी कहते हैं कि मुझ दास को दर्शन देकर उन्होंने मेरे जन्म मरण के बंधन काट दिए हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। जो तुम कारण के सवे अंतर लिव लागी, एक अनुपम अनपवे किम होए विभागी। एक अभिमानी चात्रिंग विचरत जग माही, जल पी जल पूर्ण मही, कहो वा रुचि नाही। जैसे कामी देख कामिनी, हृदय सूल उपजाई। कोटि वैद विद उपचारे, वाके विथा न जाई। जो जीवे चो चाहे सो मिले, आरती गति होई। कह रविदास यह गोपी नाही, जाने सब कोई। टीका। रविदास जी फरमाते हैं, हे केशव, ज्यों ही मेरे हृदय में आपसे प्रेम की लिव लगी, ऐसा अनुभव हुआ तो वर्णन नहीं किया जा सकता और अनुभव को बांटा भी नहीं जा सकता। एक अभिमानी चात्रिक पक्षी संसार में फिरता है। पृथ्वी पर जल ही जल है, परंतु उसकी उसमें रुचि नहीं। उसे तो स्वाति बूंद की ही तलाश है। जैसे एक कामी पुरुष के हृदय में कामनी को देखकर वेदना पैदा होती है, चाहे उसका करोड़ों तरीकों से इलाज किया जाए, परंतु उसकी काम वासना की पीड़ा नहीं जाती। उसी प्रकार भगवान के विरह में बेचैन साधक को
भगवान से मिलने की बेचैनी रहती है। आप बेचैन साधक को जिस रूप में चाहता है वह मिलते हो। रविदास जी कहते हैं, यह बात गुप्त नहीं, इसको सभी जानते हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। संतो अनन भक्त यहो नाही, जब लग सत रजतम, तीनों गुण व्यापक है या माही। कोई यान अंतर करे हरि सो, अपमार्ग को वाने, काम क्रोध मद लोभ, मोह की पल पल पूजा ठाने। सत्य स्नेह इष्ट अंग लावे, अस्थली अस्थली खेले, जो कछु मिले आन अक्षर सो, सुतदारा सिर मेले। हर जन हरि बिन और न जाने, तजे आन तन त्यागी, कह रविदास सोई जन निर्मल, निज दिन निज अनुरागी। टीका। संत रविदास जी उपदेश करते हैं कि हे संतो, जब तक इस मन में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, तब तक अनन्या भक्ति नहीं हो सकती। जो प्राणी काम क्रोध अहंकार लोभ मोह की हर समय पूजा करता है, यानी इनमें फंसा हुआ है, वही भगवान के भेद करके कुमार्ग पर चलता है। लेकिन परमात्मा का प्रेमी सच्चा भक्त और स्नेह पूर्वक अपने इष्ट को अंग से लगाकर रहता है और स्थान स्थान पर जाकर उसकी लीला का आनंद लेता है। जो कुछ उसे परमात्मा की कृपा से मिल जाता है, अपने बच्चों और पत्नी के साथ मिलकर प्रयोग में लाता है। हरि का भक्त हरि के बिना अन्य को नहीं जानता। अहंकार को छोड़ देता है, अपने शरीर का मोह भी छोड़ देता है और इस प्रकार त्यागी बन जाता है। गुरु रविदास जी फरमाते हैं, वही मनुष्य निर्मल है जो दिन रात स्वयं में मस्त प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। राग कानड़ा। माया मोहिला कान्हा, मैं जन सेवक तेरा, संसार प्रपंच हो व्याकुल रामानंदा, त्राही त्राही अनाथ नाथ गोविंदा। रविदास बिनवे कर जोरी, अवगति नाथ कवन गत मोरी। टीका। गुरु रविदास जी फरमाते हैं, ऐ इस संसार को माया में रिझाने वाले परमपिता परमात्मा, मैं आपका सेवक हूँ। हे गुरु रामानंद जी, मैं संसार के प्रपंच से व्याकुल बेचैन हूँ। अनाथों के नाथ त्राही त्राही, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। रविदास जी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे अव्यक्त ब्रह्म, अब मेरी गति कैसे होगी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। नरहरि चंचल है मति मोरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी। तू मुहे देखे हो तोहे देखूं, प्रीत परसर होई। तू मुहे देखे तोहे ना देखूं, एह मति सब बुध खोई। सब घट अंतर रमसी निरंतर, हो देखत हूँ नहीं जाना। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार ना माना। मैं तै तोरी मोरी हाँ समझी सो, कैसे करी निस्तारा। कह रविदास कृष्ण करुणा में, जय जय जगत आधारा। टीका। गुरु रविदास जी फरमाते हैं, हे भगवान, मेरी बुद्धि चंचल है, मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। आप मुझे देखें, मैं भी आपको देखूं तो आपस में प्रीत होती है, परंतु आप तो मुझे देखते हैं लेकिन मैं आपको नहीं देखता। इसी कारण मेरी बुद्धि खोई खोई सी रहती है। आप सबके अंतर में सदा रमन करते हो, मैं इसको देखता तो नहीं परंतु जानता हूँ। भगवान, आप गुणों के भंडार हो, परंतु मैं अवगुणों से भरा हूँ। आपके किए उपकारों को मैं नहीं मानता। मैं तू और तेरे मेरे का भाव नादानी से मुझ में आया है। मेरा मोक्ष कैसे होगा,
हे दयालु, हे सारे जगत के आश्रय परम पिता परमात्मा, आपकी जय हो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। जब राम नाम कहे गाएगा, रंकार रहत सब हिन में, अंतर मैल मिलावेगा। लोहा समकर कंचन समकर, भेद अभेद समझावेगा। जे सुख होवे पारस के परसे, सो सुख का कह गावेगा। गुरु प्रसाद भई अनभे मत, विष अमृत सम ध्यावेगा। कह रविदास मेट आप पापर, वा ठोर ही पाएगा। टीका। हे प्राणी, जब तू निरंकार सहित राम के नाम का गायन करेगा और अपनी वृत्ति को ईश्वर के साथ मिलाएगा, तो तुझे अनुभव होगा कि परमात्मा सब में रहता है और प्राणी प्राणी में अंतर नहीं। लोहे और सोने के समान भेद है। जब पारस को लोहे के साथ छुआओगे तो लोहा भी सोना बन जाएगा और भेद अभेद हो जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा के मिलन से जो तुझे आनंद मिलेगा वह तुझे और कहाँ मिलेगा। गुरु जी की कृपा से मेरी बुद्धि अनभय अर्थात अभय हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप मैं विष और अमृत को समान समझता हूँ। रविदास जी कहते हैं, अपने प्राय की वृत्ति को दूर करके ही तो उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। पार गया चाहे सब कोई, दोह उर्वार पार नहीं होई। पार कहे उर्वार सुपारा, बिन पद परचे पर में गवारा। पार परम पद मंझ मुरारी, तामे आप रमे बनवारी। पूर्ण ब्रह्म बसे सब ठाई, कह रैदास मिले सुख साई। टीका। गुरु बाबा रविदास जी फरमाते हैं कि मोक्ष प्राप्ति की इच्छा प्रत्येक प्राणी करता है, परंतु वह सांसारिक विषय वासनाओं में आसक्त होकर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इस जन्म मृत्यु रूपी भव सिंधु से छुटकारा पाने को लोक परलोक से पार करना कहते हैं, परंतु परम तत्व का परिचय मिले बिना गंवार यहीं भ्रमता रहता है। भगवान को पाने को ही परम पद प्राप्त करना कहते हैं। इसी कारण कहते हैं कि भगवान परम पद में रहते हैं। हरिदास जी कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है, मुझको उस परम पद की प्राप्ति हो चुकी है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। सो कछु विचारियो ताहू, मेरा मन थिर हवे रहो। हरि रंग लागो थाके मेरो, बर्ण पलट भयो। धन सो पंथ जिन यह पंथ चलावा, अगम गवन में गम दिखलावा। अवर्ण वर्ण कथे जिन कोई, घट घट व्यापे रहो हर सोई। जहे पद सुर नर प्रेम पियासा, सो पद रम रहो रविदासा। टीका। रविदास जी कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा विचार किया है, जिससे मेरा मन एकाग्र हो गया है। मुझे भगवत प्रेम का रंग लग गया है, जिससे मेरा वर्ण पलट गया है। धन्य है वह पंथ चलाने वाला, जिसने यह पंथ चलाया है तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए मार्ग दिखाया है। उस परमात्मा का रूप व रंग कोई वर्णन नहीं कर सकता। वह हरि घट घट में व्यापक है। जिस परम पद की प्राप्ति के लिए देवता भी तरसते हैं, जिस पद को पाने के लिए देवता व्याकुल रहते हैं, उस पद में रविदास रम गए हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। अब मैं हारे ओरे भाई, थकित भयो सब हाल चालते, लोक न वेद बढ़ाई। थकित भयो गावन और नाचन, थाकी सेवा पूजा। काम क्रोध ते देह थकत भई, कहो कहाँ लो दूजा। राम जन हो ना भक्त कहाऊं, चरण पसालू ना देवा। जोई जोई करो उलट मुहि बांधे, ताते निकट न सेवा। पहले ज्ञान का किया चांदना, पीछे दिया बुझाई। सुन सहज में दो त्यागे, राम कहो न खुदाई। दूर बसे षट कर्म सकल,
और दुरियों कीनों सेऊं, ज्ञान ध्यान दूं दूर कीने, दूरियों छाड़े तेऊं। पांचों थकत भय जहां तहां तिथि पाऊं, जा कारण मैं दूरियो फिर तो, सो अब घट में आई। पांचों मेरी सखी सहेली, तिन निधि दई दिखाई, अब मन फूल भयो जग माहिया, आप में उलट समाई। चलत चलत मेरो मन थाक्या, अब मों पे चलो ना जाई, साईं सहज मिले सोई सन्मुख, कह रविदास बढ़ाई। टीका। गुरुजी फरमाते हैं, हे भाई, अब मैं थक गया हूँ। संसार में वेदों की बड़ाई नहीं रही। मैं गा गा कर और नाच नाच कर थक चुका हूँ। सेवा करके और पूजा करके भी थक चुका हूँ। काम क्रोध से यह शरीर थक चुका है। मैं तो परमात्मा का जन हूँ। मैं अपने को भक्त नहीं कहता और ना ही देवताओं के चरण पखारता हूँ। मैं जो भी कर्म करता हूँ, वही कर्म उल्टा मुझे बांधते हैं। मैं उस भगवान का भेद नहीं समझ सकता। मैंने पहले ज्ञान रूपी प्रकाश अपने हृदय में किया था, बाद में वह ज्ञान रूपी दीप मैंने बुझा दिया। शून्य सहज ब्रह्मानंद की स्थिति और सहज अवस्था, ये दोनों मैंने त्याग दिए। मैं भगवान को राम नहीं कहता, न उसे खुदा कहता हूँ। 6 प्रकार के कर्म, स्नान संध्या पूजा जप तर्पण और होम मैंने दूर कर दिए हैं, और सेवा भी नहीं करता। ज्ञान ध्यान भी मैंने दूर कर दिए हैं, उनको मैंने बहुत दूर छोड़ दिया है। मेरी 5 ज्ञान इंद्रियां थक चुकी हैं। जिस कारण से मैं दौड़ा फिरता था, उस प्रभु का ज्ञान मेरे हृदय अंतरात्मा में आ गया है। अब 5 ज्ञान इंद्रियां मेरी साथी बन गई हैं। उन्होंने निधि अर्थात उस परमात्मा के मुझको दर्शन करा दिए। अब मेरा मन संसार से विरक्त होकर आप में समा गया। चलते चलते मेरा मन थक गया, मुझसे और चला नहीं जाता। रविदास जी भगवान की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि अब मुझे उस मालिक के सहज में दर्शन हो गए। मैंने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। कहें विधि अब सुमरियो रे, अति दुर्लभ दीन दयाल। मैं महाविषयी अधिक आतुर, कामना की झाल। कहा डिंब बाहर किए, हरि कनक कसोटी हार। बाहर भीतर सास तू, हो क्यों सू सो अंधियार। कहाँ भयो भो पाखंड किए, हर हृदय सुपने ना जान। जो दारा विचारणी, मुख पतिव्रता ज्यों आन। मैं हृदय हार बैठ्यो हरि, मोपे सरयो ना एको काज। भाव भक्त रविदास दे, प्रतिपाल कर मोहे आज। टीका। हे प्रभु जी, आप दीन दयाल हो। आपको पाना बहुत दुर्लभ है। मैं किस विधि से आपका सिमरण करूं। मैं कामनाओं की इच्छा के कारण महाविषयी और भोग विलास में लिप्त हूँ। हे स्वामी, मैंने बहुत पाखंड किए, परंतु आप तो कसौटी के समान हो। जिस प्रकार कसौटी सोने की परख करती है, उसी प्रकार आपने भी मुझे परख लिया। अंदर और बाहर तू ही साक्षी है। मैंने अज्ञान से ही संशय का अंधकार पैदा कर लिया है। मैंने बहुत पाखंड किए और स्वप्न में भी उस हरि को हृदय में याद ना किया। जैसे भ्रष्ट चरित्र वाली स्त्री मुख से पवित्रता होने का ढोंग करती है, हृदय में किसी अन्य पुरुष में अनुरक्त होती है। रविदास जी कहते हैं, हे भगवान, मैं मन में हार कर बैठ गया हूँ। मुझसे एक काम भी सिद्ध नहीं होता। मेरी प्रार्थना है, मुझे भक्ति भाव देकर मेरी रक्षा करो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। भेष लियो पे भेद न जान्यो, अमृत लेई विष सो सान्यो। काम क्रोध में जन्म गवायो, साधु संगति मिल राम न गायो। तिलक दियो पै पे तपन न जाई, माला पहर घनेरी लाई। कह रविदास मरम जो पावो, देव निरंजन सत्य कर त्यावो। टीका।
गुरु रविदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैंने साधु का वेश धारण किया, परंतु आपके रहस्य को ना जान सका। मैंने अमृत ग्रहण किया, परंतु उसे जहर में ही मिला दिया। संतों की संगत लेकर भी परमात्मा को याद ना किया और काम क्रोध में ही जन्म को व्यर्थ गंवा दिया। तिलक लगाने से जलन रूपी पीड़ा नहीं जाती। माला को तो पहन ली, परंतु उसकी आड़ में विषयों की अधिक आग लगाई। रविदास जी कहते हैं कि मैंने इस रहस्य को पा लिया है कि देवताओं के देवता निरंजन का सच्चे हृदय से ध्यान करो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। अवगति नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानू तुमरी सेवा। बांधू ना बंधन छाड़ू ना छाया, तुम ही सेव निरंजन राया। चरण पतार शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे संपट समाना। शिव सनक आदि अंत न पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया। तोरो न पाती पूजो न देवा, सहज समाध करो हर सेवा। नस प्रषेद जाकी सुरसर धारा, रोमावली 18 भारा। चारों वेद जाके सुमित समासा, भक्त हेत गावे रविदासा। टीका। हे अविनाशी नाथ, हे माया से निर्लिप्त देवता, मैं आपकी सेवा करना नहीं जानता। मैं बंधनों में ना बांधा जाऊं और मैं आपकी छाया अर्थात आश्रम को ना छोड़ूं। हे माया से निर्लिप्त भगवन, मैं आपको सदा याद रखूं। हे भगवन, आपके चरण पाताल हैं और शीश आकाश है। आप इस संसार रूपी डिब्बे में कैसे समाये हो, इस रहस्य को शिवजी और शनक ऋषि भी ना जान सके। ब्रह्मा जी ने भी खोज खोज कर जन्म गवाया, परंतु अंत फिर भी ना पाया। मैं पत्तों को तो नहीं तोड़ूंगा और ना ही देवताओं को पूजूंगा। मैं तो सहज भाव से समाधि लगाकर आपका सिमरण करूंगा। गंगा की धार जिसके चरणों के पसीने से उत्पन्न हुई है और 18 प्रकार की वनस्पतियां जिसकी रोमावली और चारों वेद जिस परम तत्व के श्वास मात्र से निकले हैं, रविदास जी कहते हैं उस अविनाशी भगवान की भक्ति हेतु मैं समाधि लगाकर चिंतन करता हूँ। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। ऐसी भक्ति ना होए रे भाई, राम नाम बिन जो कछु करिए, सो सब परम कहाई। भक्ति ना रसदान, भक्ति ना कथे ज्ञान, भक्ति ना वन में गुफा खुदाई। भक्ति ना हासी, भक्ति ना आशा पासी, भक्ति ना कुल कानी गवाई। भक्ति ना इंद्री बांधे, भक्ति ना जोग साधे, भक्ति ना आहार घटाए, ये सब कर्म कहाई। भक्ति ना निंद्रा साधे, भक्ति ना वैराग बांधे, भक्ति ना ए सब वेद बढ़ाई। भक्ति ना मुंड मुंडाए, भक्ति ना माला दिखाए, भक्ति ना चरण धोवाई, ए सब गुण जन गाई। भक्ति ना तो लो जानी, जो लो आप को आप बखानी। जोई जोई करे सोई सोई कर्म बढ़ाई, आप गयो तब भक्ति पाई। ऐसी भक्ति होए है भाई। राम मिल्यो अपनो गुण खोवो, रिद्ध सिद्ध सब बैज गवाई। कह रविदास छूटी सब आशा, तब हरि ताही के पासा। आत्म थिर भई तब, सब ही निध पाई। टीका। रविदास जी प्रेरणा देते हैं, हे भाई, राम के नाम के बिना जो कुछ भी हम करते हैं सब भ्रम है, यह भक्ति नहीं। परमात्मा की अनुभूति के अलौकिक आनंद के रस का दान करना भक्ति नहीं। ज्ञान के कहने से भक्ति नहीं होती और वन में गुफा खोदकर समाधि लगाने से भक्ति नहीं होती। भक्ति करना हंसी खेल नहीं, आशाओं के बंधन में पड़ने से भक्ति नहीं होती। भक्ति करना कुल की मर्यादा में गाया नहीं जाता। इंद्रियों को बांध कर रखने से व योग की साधना करने से भक्ति नहीं होती। भोजन के घटाने से भक्ति नहीं होती। ये तो कर्म कहे जाते हैं। निंद्रा पर काबू पा लेने से, वैराग आदि करने से भक्ति नहीं होती।
वेदों की बड़ाई करने से भक्ति नहीं होती। गुणी लोग कहते हैं सिर मुंडाने व माला पहन कर दिखाने, चरण धुलाने से भक्ति नहीं होती। जब तक मनुष्य में अहम भाव है, वह अपने आप की प्रशंसा करता है और अपने कर्मों को बढ़ा चढ़ा कर कहता है, तब तक भक्ति का ज्ञान नहीं होता। अहंकार का नाश करने से भक्ति मिलती है, यही भक्ति का स्वरूप है। जब राम की प्राप्ति होती है तो अपने गुण सब समाप्त हो जाते हैं, रिद्धि सिद्धि सब समाप्त हो जाती है। गुरु रविदास जी कहते हैं, जब मनुष्य की सब आशा समाप्त हो जाती है तब परमात्मा उसके पास आ जाता है। तब आत्मा उस ईश्वर में लीन होकर स्थिर हो जाती है। तब सब नवनिधियां प्राप्त हो जाती हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। जन को तार तार नाथ रमैया, कठिन फंद पर यो पंच जमैया। तुम बिन सकल देव मुनि ढूंढे, कहो ना पायो जम पास छुड़ाई। हमसे दीन दयाल न तुम सर, चरण शरण रविदास चमैया। टीका। हे मालिक, आप मुझ भक्त को तारो। काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार आदि ने मुझ पर फंदा डाला है। हे भगवान, मैं सब देवताओं व ऋषि मुनियों को ढूंढ आया हूँ, परंतु आपके बिना जन्म मृत्यु की फांसी को छुड़ाने वाला कहीं ना मिला। रविदास जी महाराज विनती करते हैं, हे भगवान, मेरे जैसा गरीब और आप जैसा दयालु कोई नहीं है। मैं रविदास चमार आपकी शरण में आया हूँ। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत जरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्त करे रविदासा। टीका। हे प्रभु जी, आपके नाम की रट कैसे छूटेगी। भाव, आपके नाम की रट नहीं छूटेगी। मेरा और आपका संबंध तो ऐसा है जैसे आप चंदन हो, मैं पानी हूँ। चंदन व पानी के मिलने से जिसके शरीर को चंदन लगेगा, उसके अंगों से सुगंधी आएगी। यदि आप बादल हो तो मैं वन का एक मोर हूँ। मैं मोर, आप बादल को देखकर नाचता हूँ। प्रभु जी आप दीपक हो तो मैं दीपक की बाती हूँ, जो दीपक बिना नहीं जल सकती। प्रभु जी आप मोतियों की माला हो तो मैं उसमें डलने वाला धागा हूँ। जैसे सोने को सुहागे से साफ करके सोने की चमक अधिक होती है, इसी प्रकार हे प्रभु, आपकी भक्ति करने से मैं निर्मल हो गया हूँ। आप मेरे मालिक हो, मैं आपका दास हूँ। दास मालिक से अलग नहीं रह सकता। इस प्रकार की भक्ति रविदास जी कहते हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। थोथा जान पछोरो रे कोई, जोई रे पछोरो जामे निज कण होई। थोथी काया थोथी माया, थोथा हरि बिन जन्म गवाया। थोथा पंडित थोथी वाणी, थोथी हरि बिन सबे कहानी। थोथा मंदिर भोग विलासा, थोथी यान देव की आसा। साचा सुमरन नाम विसासा, मन वच कर्म कहें रे दासा। टीका। रविदास जी महाराज उपदेश करते हैं, हे भाई, जानकर फटको वह फटको जिसमें आत्म सुख के कण हो। हे भाई, तुम्हारा शरीर धन सब थोथा है, क्षणभंगुर है। हरि की भक्ति के बिना तुमने अपना जन्म व्यर्थ गवाया है। पंडित और उसके मुख से कही गई वाणी थोथी है। हरि के नाम बिन सब कहानियां व्यर्थ हैं। महलों में रहकर भोग विलास में व्यतीत समय करना और अन्य देवताओं की आशा करना सब योनि व्यर्थ है। रविदास जी महाराज उपदेश करते हैं कि मन वचन से शुभ कर्मों को करते हुए विश्वास के साथ उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करो। एक ओंकार
सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। देव कलाली एक प्याला, ऐसा अवधू है मतवाला। अरे कलाली तै क्या किया, सिर का सामे तै प्याला दिया। कहे कलाली प्याला देऊं, पीवण हारे का सिर लेऊं। चंद सूर दो सन्मुख होई, पीवे प्याला मरे ना कोई। सहज सुन में भाटी सवे, पीवे रैदास गुरमुख द्रवे। टीका। रविदास जी फरमाते हैं, ऐ मदिरा बेचने वाली कलाली, मुझे भगवत प्रेम रूपी एक प्याला दे दे। वह वैरागी साधु उस परमात्मा के प्रेम का इच्छुक है। अरे मदिरा बेचने वाली, तूने यह कैसा प्याला दिया है, इसका स्वाद तो सिरके की भांति तीखा है। कलाली ने उत्तर दिया, महाराज भगवत प्रेम रूपी प्याला तो उसको मिलेगा जो उस प्याले को पीकर अपने आप को प्रभु को समर्पण करने को तैयार होगा। चंदसूर से यहाँ ईड़ा व पिंगला नाड़ियों से अभिप्राय है। चंद से तत्व अनुभूति से प्राप्त होने वाला अमृत आनंद और सूर्य से प्रकाशमान ज्ञान का अभिप्राय है। भाव यह है, साधन सफल होने पर साधक को एक अद्भुत आनंद और ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वयं अनुभूति गुरुमुख के द्वारा पकती है, जो कि साधना से होती है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। दर्शन दीजे राम, दर्शन दीजे, दर्शन दीजे, हों विलंब ना कीजे। दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन क्यों जीवे चकोरा। माधो सतगुरु सब जग चेला, अब के बिछड़े मिलन दुहेला। धन जो बन की झूठी आशा, सत सत पासे जन रविदासा। टीका। हे राम, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। दर्शन देने में देरी ना करो। आपके दर्शन बिना मैं ऐसे व्याकुल हूँ जैसे चंद्रमा के बिना चकोर व्याकुल होता है। हे मालिक, आप सच्चे गुरु हो और सारा संसार आपका शिष्य है। यदि अब भी आप ना मिले तो फिर मिलना कठिन होगा। रविदास जी फरमाते हैं कि संसार में धन व यौवन की आशा झूठी है, इस बात को सत्य करके जानो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। आरती कहाँ लो जोवे, सेवक दास अचंभो होवे। बावन कंचन दीप घरावे, जड़ वैराग दृष्टि न आवे। कोट भान जाकी शोभा रोमे, कहाँ आरती अग्नि होमे। पांच तत्व त्रिगुणी माया, जो दिखे जो सकल समाया। कह रविदास देखो मम माही, सकल ज्योति रोम सम नाही। टीका। मैं आरत या पीड़ा कहाँ तक आपकी राह देखूं। मैं आपका दास हैरान हूँ, आपके दास और सेवक हैरान हैं। ब्राह्मण सोने का दीप जलाकर देखते हैं, तब भी वैराग की जड़ नजर नहीं आती। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश जिस प्रभु की शोभा है, उस प्रभु की आरती उतारने के लिए यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करने से क्या लाभ। पांच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, त्रिगुणी माया सत्य रज तम, इन तीनों गुणों से विशिष्ट जो माया दिखाई पड़ती है, उस सब ने आप में समा जाना है। गुरु रविदास जी फरमाते हैं कि हमने अपने हृदय में देख लिया है, यह सारी ज्योति परमात्मा के सामने बाल के बराबर भी नहीं है। भाव यह है कि परमात्मा सारे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। है सब आत्म सुख स्वयं प्रकाशो सांचो, निरंतर निराहार कल्पो पांचो। आदि मध्य ओसान एक रस, एक तार ही भाई। थावर जंगम कीट पतंगा, पूर रहो हरड़ाई। सर्वेश्वर सर्वांगी सब गति, करता हरता सोई। शिव ना आशिव ना साध और सेवक, उन्हें भाव नहीं होई। धर्म अधर्म मोही नहीं बंधन, जरा मरण भवनासा। दृष्ट अदृष्ट गए और ज्ञाता, एक मेक कह रविदासा। टीका। गुरु रविदास जी फरमाते हैं
निरंतर बिना खाए भक्ति करने से यद्यपि इंद्रियों को दुख पहुंचता है, परंतु उस भक्ति से प्राप्त हुआ आत्म सुख और आत्मज्ञान सच्चा होता है। वह ईश्वर सृष्टि के शुरू, मध्य, अंत तीनों कालों में एक रस है और वह एक सार ही रहेगा। वह परमात्मा स्थावर, जंगम आदि सब में व्यापक है। वह परमात्मा तो सबका स्वामी है, सब पर दया करने वाला है। वह सबके साथ रहने वाला है, उसकी गति सब जगह है, वह सब जगह व्यापक है। वह सृष्टि की रचना करने वाला है, संहार करने वाला है। वह मंगलकारी है, वह किसी का अनिष्ट नहीं करता। वह ना तो साधु है न सेवक, वह सबको एक समान देखता है। वह परमात्मा धर्म, अधर्म, मोक्ष आदि बंधनों से रहित है। वह जन्म, बुढ़ापे, मृत्यु आदि से परे है। वह परमात्मा ज्ञान का विषय है। रविदास जी महाराज उपदेश करते हैं कि ईश्वर सब में दिखने वाला है, परंतु फिर भी नहीं दिखता। वह सब में एक भाव से विचरता है। बाबा जी के कहने का भाव है कि परमात्मा रूपी सुख को अपने भीतर ही खोजो, अनुभव करो, इधर उधर कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। भाई रे सहज बंधो सोई, बिन सकल सिद्ध न होई। लोलीन मत जग जानिए, जब कीट भृंगी होई। आपा पर चीने नहीं, और को उपदेश। कहाँ ते तुम आयो रे, जाओगे किस देश। कहीं तो कहीं काही कहिए, कहाँ कौन पति आए। रैदास दास अजान हूँ कह, रहो सहज समाए। टीका। रविदास जी महाराज उपदेश देते हैं कि हे भाई, तुम स्वाभाविक भक्ति करो। बिना स्वाभाविक भक्ति के ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने मन को ईश्वर में लीन तब ही जानना जब भृंगी कीट के समान हो जाओ। इसी प्रकार ब्रह्म का चिंतन करते हुए रहो, मनुष्य स्वयं ही ब्रह्म रूप हो जाता है। हे भाई, आप तो तुमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, परंतु औरों को उपदेश देते हो। अपने आप से पूछो कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। रविदास जी फरमाते हैं, हम किसको कहें और क्या कहें, कौन किस पर विश्वास करता है। मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो स्वाभाविक भक्ति की है और मैं ब्रह्मानंद में लीन हो गया हूँ। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक। बापुरो सत रैदास कहें रे, ज्ञान विचारी चरण चित लावे। हरते शरण रहे रे, पाती तोड़ पूजर चावे। तारण तरण कहें रे, मूर्ति माही बसे परमेश्वर। तो पानी माही तिरे रे, त्रिविधि संसार कवन विद तरियो। जे दृढ़ नाव ना गहेरे, नाव छाड़ जे डांडे बसे। तो दूना दुख सहेरे। गुरु को शब्द और सुरत कुदाली, खोदत कौन लहेरे। राम कहूँ के बांटे ना आवे, सोने को लभेरे। झूठी माया जग डहकाया, तो कीनी ताप दहेरे। कहे रविदास राम जप रसना, माया काहू के संग न रहे रे। टीका। रविदास जी कहते हैं कि मैं एक दीन हूँ और सत्य कहता हूँ कि समझ से विचार करके उस प्रभु की शरण में जाकर उसके चरण कमलों में अपने चित्त को लगाओ। तुम परमात्मा को तारने वाला कहते हो और तुम पत्ते तोड़कर मूर्ति की पूजा करते हो। यदि मूर्ति में भगवान का वास है, उसे पानी में तैरना चाहिए। यह 3 प्रकार का संसार किस विधि से तरेगा जब तक उस नाव को दृढ़ता से नहीं पकड़ेगा। भाव यह है, जब तक मनुष्य दृढ़ निश्चय से परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा तो उसका उद्धार किस प्रकार होगा। यदि परमात्मा रूपी नाम को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा रूपी डांडों यानी चप्पुओं को पकड़ते रहोगे तो तुम्हें अधिक कष्ट अनुभव होगा। चप्पुओं को पकड़कर तुम पानी में डूबते उभरते ही रहोगे। गुरु द्वारा दिए शब्द और ईश्वर चिंतन की कुदाली से गहरा खोदो ताकि तुम परमेश्वर की प्राप्ति कर सको। परमात्मा एक जाति के हिस्से में नहीं आता,
वह तो सर्वव्यापक है, उसे कहाँ ढूंढते फिरते हो। माया झूठी है, इसने जग को भरमाया हुआ है। इसी कारण तुम भौतिक, दैविक और अधिभौतिक इन 3 प्रकार के तापों से कष्ट पा रहे हो। रविदास जी उपदेश करते हैं कि हे जीवा, तू प्रभु को भज। यह माया तो किसी के साथ नहीं रहने वाली, यह तो प्रपंच है। जो बोले सो निरपै। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की जय।